नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग 778 प्रश्नों तक देख चुके हैं और आज हम लोग 779 प्रश्न से शुरू करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, यह 2010 से लेकर 2023 तक पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है, जो बिहार पुलिस, बिहार अग्निशामक, मद्य निषेध वगैरह के एग्जामों में यह सभी प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों। और तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के आज का वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो यह दयानंद सरस्वती थे और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। ब्रह्म समाज आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। तो हो जाएगा लोनार झील, और यह जो झील है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहीं पर चिल्का झील जो है, जो प्रथम लैगून झील का उदाहरण है, यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो जो भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। वहीं पर राज्यसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80 और 81। तो यानी लोकसभा कितना में हो जाएगा, तो 81 में हो जाएगा। लोकसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो यह हो जाएगा राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना या गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो वित्त आयोग होता है वह अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स हुआ। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को ही माना जाता है। वहीं पर हिंदी स्वर्ण कला का युग अकबर के शासनकाल को माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी बिखराव, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, तो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम जो होता है वह लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा तरंगधर्ज लाल रंग का होता है। सबसे तरंगधर्ज कम बैगनी रंग का होता है। आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है। तो दूरी को मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वह केजी होता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। और किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों देखिए, किलोवाट रहेगा तो शक्ति का रहेगा, और किलोवाट में समय का कोई भी मात्रक लग जाएगा तो वह ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसलिए किलोवाट घंटा, किलोवाट सेकेंड, किलोवाट मिनट, ये सब जो रहे वह ऊर्जा का क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा होता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो उच्च प्रतिरोध होगा और निम्न गलनांक होगा। जो फ्यूज तार का जो निर्माण होता है वह टीन और सीसा के मिश्रण से होता है। सीसा 37% होता है, 37, और टीन जो होता है 63% होता है। एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है, पानी की बूंद से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं दोस्तों, 7 रंग, और जो 7 रंग है वह श्वेत रंग से ही मिलकर बने हैं। यह सबसे पहले न्यूटन साहब के द्वारा बताया गया था। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसी में आईसी चिप जो होता है आईसी चिप, वह जेएस किल्वी के द्वारा बनाया गया था। जेएस किल्वी के द्वारा 1958 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अगर रेशियो में पूछे कहां से कहां तक होता है तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच तक होता है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये भी बात याद रखिएगा। पीएच स्केल का निर्धारण एचपी सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। 1909 ईस्वी में किया गया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और कियोटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वह ग्लोबल वार्मिंग से है। कियोटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 1992 में कहां पर? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभाजन करता है? तो हो जाएगा कोशिका भित्ति करता है। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसीलिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो डिफरेंस प्राप्त किया जाता है वह कोशिका भित्ति से हो जाता है। जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, वहीं पर पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम का खोज जी पैलाडे के द्वारा किया गया था। कोशिका का नियंत्रक केंद्रक को कहा जाता है। यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है। विलुप्त पक्षी जो होता है, विलुप्त पक्षी हो गया, जानवर हो गया, यह हो जाएगा रेड डाटा बुक में IUCN संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा अवस्था में होता है। ऊर्जा प्रवाह में 10% का नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। किस विकिरण की तरंग दर जो होती है सबसे कम होती है? तो गामा किरण की। गामा किरण में तरंग दर जो होता है, तरंग दर वह सबसे कम होता है, लेकिन इसका वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। गामा किरण की प्रकृति की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। गामा किरण की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा निर्माण तमिलनाडु राज्य में होता है। और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो सिंचाई का जो साधन है वह तालाब है, और तालाब से सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्यों में सिंचाई होती है। और नलकूप से उत्तर प्रदेश में। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बेमाइड हो जाएगा। सूत्र NH2CONH2 हो जाएगा। NH2CONH2 हो जाएगा। यूरिया का जो खोज करेगा प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया था बोहलर के द्वारा बनाया गया था। बोहलर के द्वारा बनाया गया था। इसको यूरिया को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और नाइट्रोजन से पौधे को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है दोस्तों। और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों 813 नंबर बहुत ही VVI प्रश्न है कि सबसे मजबूत बल तो यह नाभिकीय बल होता है। सबसे दुर्बल बल तो यह हो जाएगा गुरुत्वीय बल होता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हो जाएगा 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम
वन संरक्षण हो जाएगा तो 1980 में, वन्य जीव संरक्षण तो 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। भार कैसे मात्रक? न्यूटन होता है। भार कैसे मात्रक? न्यूटन होता है। भार एक सदिश राशि है दोस्तों, क्योंकि भार में आभासी कमी वृद्धि होती रहती है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। यह एक द्रव्यमान जो होता है अचर राशि होता है, यह कभी नहीं बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक पोल यानी ध्रुव पर होता है, सबसे कम जो हो जाएगा वह केंद्र पर हो जाएगा, शून्य होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। सोमुरीरी झील कहाँ स्थित है? सोमुरीरी झील यह जम्मू कश्मीर में है, और सोमुरीरी झील खारे पानी की झील है। वहीं पर जो बुलर झील है वह मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत का सबसे अधिक नमकीन झील सांभर झील हो जाएगा। कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील बुलर झील हो जाएगा। बुलर झील जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी हो जाएगा। अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो अनामलाई पर्वत श्रृंखला की चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी यह हो जाएगा गुरु शिखर, अरावली पर्वत की है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर हो जाएगा। 8611 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो अपस्थानिक मूल यह बरगद के वृक्ष में पाई जाती है, और बरगद के वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंथालेंसिस हो जाता है। और RM बर्ड और जेम्स टॉमसन कौन से भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो हो जाएंगे महलवाड़ी व्यवस्था। और महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, और यह 1822 में शुरू हुआ था। 1822 में शुरू हुआ था दोस्तों। और वहीं पर रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में। सूती वस्त्र के से प्राप्त साक्ष्य हुए हैं यह मोहनजोदड़ो से हुए हैं। और सिंधु सभ्यतावासी किसकी खेती करते थे? तो कपास की खेती करते थे। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण यह हड़प्पा से मिला है। ब्रेल प्रति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो इसको रजत क्रांति कहते हैं। रजत क्रांति कहते हैं। और कौन सी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है? तो हो जाएगा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक का होता है। CuZn और Na का होता है। CuZn और Sn का होता है। CuZn और Sn का मिश्रण होता है। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का होता है। कांसा कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो यह पूंछ के आधार भाग पर होती है। पक्षियों में तेल अथवा जो प्रीन ग्रंथि होती है पूंछ के आधार भाग पर होती है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए है। चिकमंगलुर लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। बैलाडीला यह भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। श्रीभूम लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में हो जाएगा। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसको एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी कहते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन में भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? तो 1978 ईस्वी से। और LPG में जो दुर्गंध आता है दोस्तों, गैस का रिसाव होता है उसमें दुर्गंध आता है, वो मिथाइल मर्क्यूप्टन के कारण आता है और पहचान होता है उससे। और भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी से शुरू हुआ था। और भारत में उदारीकरण की घोषणा किया गया 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। और भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द अतिशयोक्ति हो जाएगा। अतिशयोक्ति हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव कविता का गायन है। अंतःश्रवण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो जाता है। और मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और यह 226 के तहत करता है हाईकोर्ट। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
तो 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। और मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। स्प्रिनिंग जेनिंग की खोज जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा किया गया था। और भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है, तो गुट निरपेक्षता की नीति पर। और गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ था। और भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में। भाग पूछे तो भाग 15 में किया गया है। और निर्वाचन आयोग का सचिवालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो टॉलेन अभिकर्मक को गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह गिरिब्रिज थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। और 16 महाजनपद की जो जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है और भगवती सूत्र दोनों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मगध साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 4 किया था। पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य वंश किया था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु नहीं होगा दोस्तों, पाटलिपुत्र शहर हो जाएगा तो यह हो जाएगा उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अजातशत्रु गलत दिया हुआ है दोस्तों, उदयन के द्वारा किया गया था। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची में, जो अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, तो जगह भागलपुर और बांका क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919 से 1922 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता तो कौन था, तो यह था स्वामी विद्यानंद था। कौन था, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है, तो पराध्वनि तरंगे होती है। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो 1498 ईस्वी में हुआ था। तो 1498 हो जाएगा। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। मृत्यु उनकी ग्वालियर में हो गई थी, ग्वालियर में। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है, तो यह मुक्ति बोध है। कौन है, मुक्ति बोध है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो बिहार। बिहार में कौन जिला, तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला पूछ रहा है, तो शिवहर हो जाएगा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जगह 1880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है दोस्तों। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1880 नहीं 1106 हो जाएगा, 1106। और सबसे दूसरा नंबर स्थान हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। प्रथम बिहार, दूसरा वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। और बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो कैमूर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। शिवहर जिला का हो जाएगा 1880, 1880। पीवीसी क्या है, तो योगात्मक बहुलक होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड होता है। सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लूसरेंट लैंप होता है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है। लास्ट जजमेंट चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। और ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के साथ हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला था। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक चला था। वायुमंडल में तापमान की सामान्य परत दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। और क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया की लेखन शैली से है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। अम्लीय जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यह आमाशय से होता है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ओम। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है, तो जाएगा क्लोरीन का। गैमेक्सिन का सूत्र होता है C6H6Cl6। क्लोरीन की खोज सीले के द्वारा किया गया था। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो-डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। सूत्र पूछे तो CaOCl2 होता है। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। और सिरोको क्या है? तो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चढ़ने वाली गर्म हवा को सिरोको बोलते हैं। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो जाएगा राजमार्ग के विकास से है। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पर उड़ीसा का शोक ब्राह्मी नदी को कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही लिखा गया है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया था? तो 1765 में लागू किया था। और कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए है। कुलगार्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 20 में बताया गया है। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धि 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 25.007% था। और बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा हो जाएगा, मधेपुरा। और कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो हो जाएगा प्रशासन का प्रतीक था। अशोक के अभिलेखों की खोज टी पैंथेलर के द्वारा किया गया था 1750 ईस्वी में। वहीं पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। एक हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। प्रतिरोध, नाइक्रोम का प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध निम्न और गलनांक उच्च होता है। और जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दैमाबाद हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दैमाबाद हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता का अंतिम पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 56 पूछ रहा है तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय से हो जाएगा, कार्यकाल से हो जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान से है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख। उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक कारण औद्योगिक विकास का होना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट, नीलगिरी। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है अनुच्छेद 19 में। और संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 और इसी में निजता के अधिकार को भी रखा गया है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो यह गंडक परियोजना। और गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो यह गंडक नदी पर ही है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी में है, दामोदर नदी पर है। और भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, सबसे पहला। और इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद से संबंधित है। एड्स रोग का जो जनक होता है एक विषाणु होता है और उस विषाणु का नाम है HIV वायरस। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। और एड्स रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो उस टेस्ट को कहते हैं एलिसा टेस्ट। और टाइफाइड जांच के लिए विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है।
और भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो तारापोर समिति बनी है। जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुछताछ घास प्रदेश है या हंगरी देश में पाया जाता है। और पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। और वाटर फ्रेम मशीन का प्रयोग पक्के सूत काटने के लिए किया जाता है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा किया गया था। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को। और मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहते हैं, लौनोभिद कहते हैं। और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को मरुदभिद कहते हैं। और जल अथवा अति आर्द्र भाग में उगने वाले को जलोदभिद कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं। और कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहत हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। और कश्मीर घाटी जम्मू व कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। सबसे अधिक ध्वनि किस माध्यम में संचरण करती है? तो ठोस माध्यम में। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है। ताप और आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी, आंसू और लहर हो। साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है तो पूंजी खाते की जमा मदों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बर्थोलोमेव डियाज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो ब्याज की दर घट जाती है। और सिंधु घाटी से बताया कि अधिकतर जो मुहरे बनी थी, मुहरे वह सेलखड़ी की बनी होती थी, मुहरे सेलखड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मोहर से प्राप्त होती है। और सिंधु सभ्यता में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। हीरा दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? तो संस्मरण है। आंखों देखा गदर किसके द्वारा रचित की गई है? तो यह अमृतलाल नागर के द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान होता है तो जो वेग अधिक होता है वह इलेक्ट्रॉन का होता है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो संचलन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजक यौगिक जो बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। जो संयोजक यौगिक होते हैं वह बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, अणु के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल की शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। 1962 से यह शुरुआत हुआ था। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है। वर्तमान में इसका जो समय है 12 से पहले 1 बजे तक था, 12 से 1 बजे था, और वर्तमान में 1 से 2 बजे तक चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यानी लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। विद्यालय की इमारत की रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च जो होता है वह पूंजीगत और विकास व्यय दोनों होता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किया था? तो यह सारनाथ ऋषिपत्तनम से किया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए वह श्रावस्ती में दिए। कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह कथन जो है अरस्तु का है। और द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना अरस्तु के द्वारा ही की गई है। और पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो मृग का बनता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड हो जाता है उसी को दर्शाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है।
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के खेती पर पड़ा था। उपसौर की जो स्थिति होती है 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति में यह होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है वह नज़दीक हो जाती है। अपसौर की स्थिति में क्या होगा, तो अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पर दूरी 15.21 करोड़ हो जाती है किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो यह मार्शल के द्वारा है। मार्शल अर्थशास्त्री ने कहा था कि और अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, तो फर्डिनेंड की सिराजेवो में हत्या। जर्मनी का एकीकरण 1871 इसमें हुआ था। दोस्तों अब की बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी शामिल किया गया है, तो आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ही वीडियो में पूरा उसको खत्म किया गया है, तो उसको जाकर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हम दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण संधि जो थी वह वर्साई की संधि थी। पेरिस शांति सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण संधि वर्साई की संधि था। वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, जिसमें जर्मनी पर इतना ना कर लाद दिया गया था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया गया। इस संधि के तहत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार जो है इसी से याद हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, जिसको माही नदी 2 बार काटती है। कैलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है तो ZnCO3 होता है। कैलामाइन जिंक का एक खनिज है, अयस्क है, जिसका सूत्र ZnCO3 होता है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, तो यह वर्तिका से होता है। केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा JNK करता है। और किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, तो सरदार स्वतंत्र समिति ने किया था, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जो रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं, तो मार्स गैस के नाम से मीथेन को जानते हैं। फॉर्मूला CH4 होता है। CH4 होता है जो दलदली वाले स्थानों में पाया जाता है। अगर खेत पूछे तो धान की खेती में पाया जाता है। इसका उपयोग खदानों में विस्फोट करने के लिए किया जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो इनका संबंध अमेरिका देश से था। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो विवेकानंद के द्वारा लिया गया था। विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। कॉटन जीन का आविष्कार इली बिटने के द्वारा किया गया था। कॉटन जीन का आविष्कार इली बिटने के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरभ आवृत्ति की जो परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जो मनुष्य सुनता है। और 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति होती है उसको अवश्रव बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति होती है उसको परश्रव कहते हैं, जो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसको ध्वनि को सुनता है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं, इसको विकसित किसने किया था, तो कैरी मुलिस के द्वारा PCR को विकसित किया गया था। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम जो है वह केंचुआ है, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जूठन और पीपुल्स वार ग्रुप का संबंध जो है नक्सलवाद से है। और भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329। 326 में वयस्क मताधिकार है। 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार का। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माओ जेडांग था। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो यह 1868 में किया गया था। और गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति 1688 में हुआ था, जो कहाँ से, इंग्लैंड से हुआ था। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है, तो हो जाएगा 4th अनुसूची। और अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12 है। जो 8वीं अनुसूची है वह भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची, तो 12 है। वहीं पर पूछ दे कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, यहाँ मूल लगा दे तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में। और शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। शक्तियों का जो विभाजन है वह 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो सटन और बोबेरी के द्वारा किया गया था।
सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जीन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। और जेनेटिक कोड की खोज एहरेनबर्ग के द्वारा किया था। जेनेटिक कोड की खोज एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। एहरेनबर्ग राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया था तो 10 जनवरी 1920 को आया था। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 10 जनवरी 1920 को। और यह प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था ताकि फिर भविष्य में ऐसा काम नहीं हो। लेकिन राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब इसको क्या हुआ, खत्म कर दिया गया। फिर इसके जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर। और भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है, त्रिपुरा। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। निर्धारण 1914 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जिसका निर्धारण जो हुआ था 1896 में हुआ था, 1896 में। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वित्त जो आयोग नहीं, या 16वीं वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग पूछे तो 16वीं, और लोकसभा पूछे तो 17वीं लोकसभा के चल रहे हैं। ओम बिरला अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी जो 16वीं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगडिया बने हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो 280 में किया गया। याद रखिएगा 15वें के एनके सिंह थे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगडिया, अरविंद पनगडिया। और जो लोकसभा पूछे तब याद रखिएगा ओम बिरला के भी वर्तमान में अध्यक्ष, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है। नागार्जुन का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर में बागवानी करते हैं। और वर्मी कल्चर में वर्मी कंपोस्ट से संबंधित वर्मी कल्चर हो जाएगा जिसमें खाद बनाते हैं। और ऊपरी वायुमंडल का ऊपरी परत निम्न से किसके कारण कम हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण कम हो रही है। और पंपास शीतोष्ण घास का जो मैदान है जो कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना विश्व में सबसे ज़्यादा मांस का निर्यातक देश है, याद रखिएगा दोस्तों। और प्रेरी घास का मैदान US और कनाडा में पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है पाइरूविक अम्ल होता है, पाइरूविक अम्ल होता है। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1858 में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय कर दिया गया। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का नाम जो है वह सह्याद्री पर्वत है। और सह्याद्री का जो सर्वोच्च चोटी है वह अनाईमुडी है, अनाईमुडी। और पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वह नीलगिरी पर्वत है। भागीरथ प्रयास का जो मतलब होता है असाधारण प्रयास उसको बोलते हैं। और किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 17 तक था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? तो कृषि को दिया गया था, कृषि को। और द्वितीय में उद्योग को दिया गया था। बिहार के पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है वह पूंजी निर्माण का जो निम्न दर होना, यही सबसे पिछड़ेपन का कारण है। और वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वह कौन है? तो गैलोपोगास द्वीप है, गैलोपोगास द्वीप। और बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाता है। और बुशमैन जो पाए जाते हैं वह कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कांगो मेसिन में करती है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है जो कहाँ है? चिली में है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। और भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ मरुस्थल थार मरुस्थल है। और जो भाग पाकिस्तान में थार मरुस्थल का उसको चोलिस्तान कहते हैं। और वास्तविक दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है।
कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलिका का प्रयोग करते हैं। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य के संबंध से है। और भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो 19 अगस्त 1994 ईस्वी को हुआ था। और भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? तो 14 जुलाई 1942 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। इसका संविधान कब लागू हुआ? 1789 में लागू हुआ था। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश अमेरिका है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वह भारत है, अपना देश भारत है। और संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बंगाल में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा। और विश्व प्रसिद्ध लानोज घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है और सवाना हो जाएगा। और किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हुन आक्रमण से। कौन था? तो तोरमान था। हुन का शासक जो था तोरमान था। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त हुआ, जिसका संबंध भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। और मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक अकबर के द्वारा किया गया था। प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने लागू किया 1574 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया। चोल की राजधानी तंजौर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उदययूर थी, उदययूर। और चोल जो काल था, चोल वंश था, वह नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। और मुगल काल में सर्वाधिक वंशवदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में वंशवदार थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया? तो 1679 में लागू कर दिया, जिसको जजिया कर को 1563 में कौन समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। और औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। और फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, जिसको सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी फ्रंटियर का हिंदी सीमांत होता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, देशबंधु चित्तरंजन दास और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। भारत का गोल्ड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोल्ड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, जो यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त था, देवराज था और विक्रमादित्य था। और सारनाथ का लायन कैपिटल का संबंध अशोक से है। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसका नाम क्या था? उपनाम श्रेनिक था, श्रेनिक। नाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। और 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1885 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के। इसी में सूरत अधिवेशन में 2 दल बट गया, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिफेंटा में चट्टान को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो है उसका संबंध किस वंश से है? तो राष्ट्रकूट वंश से है, राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन जो था वह नॉर्वे देश का रहने वाला था, नॉर्वे देश का रहने वाला था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, जो अमेरिका देश का रहने वाला था।
और पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, जो स्पेन देश का रहने वाला था, स्पेन देश का रहने वाला था। किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इराक देश में बहती है, इराक देश में बहती है। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वह विक्टोरिया झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो है यह केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में पाए जाते हैं? तो यह पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और सागवान तथा साल के वृक्ष किस वन में पाई जाती है? तो मानसूनी वन में पाई जाती है। चना किसकी फसल है? तो रबी की फसल है। कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है पालक। पालक जो है आयरन का प्रमुख स्रोत है। और किस विटामिन को नियासिन कहते हैं? तो विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश में। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, और सत्रिया जो है वह असम का है, और मोहिनीअट्टम केरल का है। छऊ इसको जोड़ दिया गया, 9वां जोड़ दिया गया, याद रखिएगा। अब शास्त्रीय नृत्य 9 हो गया। छऊ जो है वह झारखंड का है। छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा डांगा, विदेशिया, सोराई। छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में होता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जो बच्चों पर काम करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। यह क्या है? तो एक मानवाधिकार समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च क्षमा क्या है? तो एक मानव अधिकार समूह है। आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में पाई जाती है? तो ठंडा और घाटी क्षेत्र वाले भाग में पाई जाती है। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। किससे? तो चित्रकारी से है। सत्यजीत राय को 10 फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1984 में सम्मानित किया गया था। धारावाहिक तार कैसा होता है? तो जो धारावाहिक तार होता है वह न्यूट्रल होता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाए जाते हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व यक्ष्मा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो पतंजलि से है। योग दर्शन से संबंधित व्यक्ति पतंजलि हो जाएंगे। न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम मुनि हो जाएंगे। और कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण है। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में कौन कौन आता है? तो गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में घटिया माल आते हैं। सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई? तो यह कोयम्बटूर में किया गया है। कोयम्बटूर में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक, जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किससे संबंधित है? तो सदन एवं विधानसभा से संबंधित है। और ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। और राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो यह राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लगभग 65% पाया जाता है। और ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि वह तापमान के अच्छे रोधी होते हैं। और दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। और रात्रि के समय कौन सा जो ग्रह है जो लाल दिखाई देता है? तो यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जिसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होता है। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो पारा हो जाएगा, पारा Hg। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, Ag। और दूसरा सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से। इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट किया था। इंसुलिन में जेड एंजियोस्पर्म पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 1526। दूसरा 1556 को हुआ था।
तीसरा 1761 ईस्वी को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था, तो शाह आलम आ गया था। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था, तो लॉर्ड ब्लेजली आया था। सहायक संधि कौन लागू किया, ब्लेजली, और ब्लेजली से पहले डुप्ले ने किया था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले के द्वारा भारत में लागू किया गया था सहायक संधि। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में। और बंगाल विभाजन कब लागू किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया गया। और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर मापी से मापी जाती है, रिएक्टर मापी से। और सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन को सिराको बोलते हैं, सिराको। और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह सहारा है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम जो तमिलनाडु में है, और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो रूस देश के सहयोग से बनाया गया है। और भारत में किस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है सबसे अधिक है, तो गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकसताल झील से निकलती है। और तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो कंचनजंगा से निकलती है। 9 डिग्री चैनल जो है स्थित कहाँ है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में स्थित है। और लक्षद्वीप और मिनिकाय के जो मध्य अवस्थित है वह 9 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकाय के बीच 8 डिग्री चैनल है। और अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है वह 10 डिग्री चैनल है। जबकि सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के जो मध्य में है वह ग्रैंड चैनल है। और भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ जो दिलाते हैं वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की जो समय सीमा है वह 6 माह रखी गई है। और भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला था, तो नीलम संजीव रेड्डी। और यही एकमात्र राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे। और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो थे KR नारायण थे, KR नारायण थे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है, या USA यानी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। और कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। और कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रकाश विद्युत जो सेल बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पल्सर होते हैं, पल्सर, तो पल्सर तेजी से घूमने वाला जो तारा होता है, आकाश में तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। सबसे चमकीला तारा साइरस हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। और ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता है, तो उत्तर दिशा में चमकता है। और घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और ऑस्टियोसाइट हड्डी में पाई जाती है। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं। चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो बेरियोला वायरस के कारण होता है। एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, तो विटामिन B12 का। और किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो विटामिन B12 में ही पाया जाता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो यह प्लेग रोग हो जाता है। प्लेग रोग को काली मौत के नाम से भी जानते हैं। और पीलिया होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर यकृत हो जाता है। और सामान्य व्यक्ति के दिल की जो धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट होता है। और EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क का। और ECG का संबंध हृदय से हो जाएगा, हृदय से। हृदय की गति को सामान्य स्थिति में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है।
और चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल के नाम से। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है, जो तुर्की से आया था। तुर्क इसको मुसलमान माना जाता है। और मुगल वंश का महानतम शासक अकबर हुआ, जो अनपढ़ था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी, जो भारत में अफगान वंशीय प्रथम करने वाला शासक यही था। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब था। और असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। मीर जुमला। और मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी था। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। और अमीर खुसरो किसका राज्य कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कहाँ था? तो कनौज में था। किसने थानेश्वर के स्थान पर कनौज को राजधानी बनाया था? तो हर्षवर्धन ने बनाया था। और पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। थानेश्वर। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो कृष्ण भक्ति का प्रचार किए थे वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था। जयपुर शहर के संस्थापक राजा सवाई जय सिंह को माना जाता है। अकबर के सेनापति का नाम राजा मान सिंह था। और प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक खारवेल हुए। और मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में आया था मनुची। और रॉल्फ फिंच जो था वह अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच आया था। कैप्टन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, यह जहांगीर के शासनकाल में आया था, दरबार में आया था। और 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में नेली सेन गुप्ता, 3 महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 3 महिला, याद रखिएगा। एनी बेसेंट मतलब 17, 25 और 33, याद रखिएगा, 8-8 साल के गैप पर। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था। और शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि से आता है? तो विकिरण विधि के माध्यम से आता है। सूर्य का सबसे निकटतम का ग्रह बुध हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम का ग्रह शुक्र हो जाएगा। और पृथ्वी का सबसे निकटतम का जो तारा हो जाएगा वह सूर्य हो जाएगा। सूर्य के बाद दूसरा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस होती है, 78%। बंगाल, भारत की सबसे बड़ी जो खाड़ी हो जाएगा वह बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? तो टर्शियरी काल में मानी जाती है। और हिमालय पर्वत जो है वह मुर्दार पर्वत का, वलित पर्वत का, जिंदा पर्वत का उदाहरण है। तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आणविक शक्ति केंद्र के लिए है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1948 में किया गया था। और भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। लोकटक झील का किस राज्य में? लोकटक झील तो यह मणिपुर में है। और लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। जितने भी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। वायुयान जो होता है समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन। टाइफून जो होता है वह चीन में चलता है। और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की परिकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार अमेरिका से लिया गया है। द्वैध शासन का जो प्रावधान है किस एक्ट में किया गया था? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम जो एक्ट आया था उसी में किया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया?
तो 1934 में एम एन राय के द्वारा किया गया था। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। 12वीं नगर पालिका से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। अभी कौन है? तो तुषार मेहता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम अलग होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में अलग हुआ था। भारत का 25वां राज्य गोवा बना। और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया? तो 1961 ईस्वी में कराया गया था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां, जो 36वां संविधान संशोधन करके 1975 ईस्वी में सिक्किम को राज्य बनाया गया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको जोड़ने की सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, जो रूस देश के संविधान से लिया गया है। उस समय USSR हुआ करता था। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होगा तब। नागरिक समता का आशय क्या होता है? तो कानून के समक्ष समानता। अवसर की सामान्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अवसर की सामान्यता तो अनुच्छेद 16 में है। और भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। और किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। और ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है, जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 × 10³ जूल के बराबर होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आवेश का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। थर्मोस्टेट क्या है? तो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण को थर्मोस्टेट कहते हैं। उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे सूर्य का ताप, तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइंस्टीन को किस वर्ष प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1921 में दिया गया था। आकाश में सबसे चमकदार जो तारा है वह साइरस है। तारा के ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। और पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वह 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, जूल प्रति केजी होता है। और सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। हंसाने वाली गैस का सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, N2O। और गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, मीथेन। DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा गति करता है तो पदाभों के द्वारा करता है। और दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो छाल से की जाती है। और तंबाकू में उपस्थित जो अल्काइड होता है उसको निकोटीन बोलते हैं। और मानव शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज कान की हड्डी होती है। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन बैंक हुआ आपका समाप्त हुआ दोस्तों। अब नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे हम लोग टॉप 500 एक्स्ट्रा GK क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।